किसान साथियों नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं और साथ ही में किसान साथियों में आपको जो इस वीडियो के माध्यम से मूली की फार्मिंग की यानी कि मूली की खेती की संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, जो कि आप भीषण गर्मी में मूली की फसल को कैसे लगा सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है किसान साथियों की कि मई के महीने में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, तो उस समय हमें फसल लगाने में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और बहुत ही चैलेंज वाली बात होती है कि मूली की फसल को हम कैसे लगा सकते हैं। तो किसान साथियों मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से मूली की खेती की उन्नत किस्में, साथ ही में तापमान और उसमें सिंचाई का शेड्यूल के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। किसान साथियों मैं स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में वीएन फार्मिंग। सबसे पहले मेरा आपसे निवेदन है किसान साथियों, अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को जरूर दबा दें, जिससे कि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन कंटिन्यू मिलते रहेंगे। और किसान साथियों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो किसान साथियों सबसे पहले हम जो मूली की फसल को हम मई के महीने में अगर लगाते हैं तो उस समय हमारे सामने होता है सबसे पहले जो चैलेंज होता है तापमान। किसान साथियों तापमान के लिए अगर आपके यहाँ तापमान ज़्यादा है, जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया आपका, पश्चिम में उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र हो गया, एमपी हो गया, तो उन राज्यों में आप कैसे लगा सकते हैं मूली की खेती को। और साथ ही में किसान साथियों अगर आप मई महीने में अगर मूली की फसल को लगा देते हैं तो आपको मंडी में भाव जो देखने को मिलेगा बहुत ही अच्छा मिलेगा, यानी कि हाई रेट मिलेगा आपको मंडी में। और बस आपको फ़र्क है कि आपकी जो मूली है वो अच्छी निकलनी चाहिए, उसकी जो जड़ है वो अच्छी होनी चाहिए, तो आपको क्वालिटी के साथ में पैसा भी अच्छा खासा मिल जाएगा। तो प्रति एकड़ की जानकारी हम आपको देने वाले हैं किसान साथियों। तो सबसे पहले अपने खेत को अच्छी तरह से हैरो की सहायता से आपको जुताई कर लेनी है और उसमें जितना हो सके किसान साथियों गोबर की खाद को अवश्य डालें। आपको कोई भी और रासायनिक खाद डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप गोबर की खाद को अच्छे से डाल देते हैं तो उसमें उर्वरक शक्ति बढ़ जाती है और जो आपका कंद है अच्छा हो जाएगा। लेकिन गोबर की खाद 2 से 3 साल पुरानी होनी चाहिए, ताज़ा खाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें दीमक आने की संभावनाएं बन जाती हैं। तो किसान साथियों सबसे पहले बात करेंगे जो तापमान की। अगर आपके यहाँ पर अगर 30 से 35 तापमान अगर रह रहा है तो आप इस समय लगा सकते हैं। और खेत की तैयारी करते समय आपको जो सावधानी बरतनी है किसान साथियों, सबसे पहले आपको गहरी जुताई कराएंगे, उसके बाद में आपको आलू की जो बोने वाली मशीन आती है उसकी सहायता से आप मेड़े बनवा सकते हैं, या किसी लेबर की सहायता से, बेड राइजर की सहायता से आप बेड बनवा सकते हैं। क्योंकि जो आपका कंद है किसान साथियों, आप क्यारी बना करके अगर बुआई करना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा आपको दिक्कत होगा, क्योंकि जो आपका कंद है वो मोटा नहीं होगा, पतला रहेगा। तो अगर आपको कंद को मोटा करना है, यानी मूली की जो कंद है उसको मोटा करना है, तो उसके लिए आपको मेड़े बनानी पड़ेगी। और किसान साथियों जब आप मेड़े बना लेते हैं तो उसको या तो आप लेबर की सहायता से बीजों को रोप सकते हैं, या फिर मशीन की सहायता से भी बुआई करा सकते हैं। आप दोनों तरीके से आप बुआई करा सकते हैं। अगर आप थोड़ी सी खेती करना चाहते हैं तो उसमें हाथ से बीजों को रोप सकते हैं, नहीं तो आप मशीन के द्वारा, ज़्यादा खेत है तो उसमें बुआई कर सकते हैं। और उसके बाद में किसान साथियों सबसे पहले जो हमारे पास बात आती है सिंचाई की, तो सिंचाई के लिए किसान साथियों जैसे कि आप अगर स्प्रिंकल का यूज करना चाहते हैं तो स्प्रिंकल के द्वारा भी सिंचाई कर सकते हैं, या फिर नॉर्मल विधि के द्वारा क्यारियों में सिंचाई कर सकते हैं। वो आपको हफ्ते में कम से कम एक बार अच्छे से सिंचाई करनी है, क्योंकि अगर उसमें नमी बनी रहेगी तो आपका कंद भी अच्छा जल्दी पेड़ है वो भी ग्रो करेगा। और उसमें किसान साथियों खरपतवार आने की संभावनाएं रहेंगी, तो उसमें आपको सबसे पहले आप कोई सी भी रासायनिक दवा का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। उसमें केवल आपको निराई गुड़ाई से ही खरपतवार को निकालना है। जब उस बीज को जब बुवाई करेंगे तो उसको कार्बेंडाजिम्स के केमिकल आता, रासायनिक दवा आती है, तो उससे आपको बीज को उपचारित कर लेना है, जिससे कि उसमें फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड उसमें ना आए, तो हमारे जो कंद है सेफ बना रहेगा। और अगर हमारा कंद अच्छा रहेगा तो हमें अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। और साथ ही में किसान साथियों बात करेंगे कि, और साथ ही में किसान साथियों अगर आपके जो खेत का जो पीएच मान अगर ज़्यादा है, यानी कि एल्कलाइन की मात्रा ज़्यादा है, तो उसमें आप खादों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि आप यूरिया यूज कर सकते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट का जो खाद आता है उसको डाल सकते हैं, एनपीके 19 19 डाल सकते हैं, ये आप डाल सकते हैं एनपीके 19 19, क्योंकि आपकी जो फसल है उसमें ग्रोथ कराने में बहुत ज़्यादा, और मैग्नीशियम या सल्फेट का भी आप प्रयोग कर सकते हैं।
वहीं पर किसान साथियों बात करेंगे कि अगर आपके खेत में अगर कीटों का प्रकोप आपको देखने को मिल रहा है, तो उसमें आपको रासायनिक दवा का स्प्रे ज़रूर करना चाहिए, नहीं तो आपकी फसल बर्बाद हो सकती है। और किसान साथियों जैसे कि रस चूसक हो गया, सफ़ेद मक्खी होता है, हरी इल्ली का अगर आपको रोग देखने को मिल रहा है, तो उसमें आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं या मोनोफोस आती है, उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। वहीं पर फंगीसाइड को कंट्रोल करने के लिए आपको इंडोफिल साफ, एंटिकॉल बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं, उनको आप स्प्रे कर सकते हैं। अगर आपके मूली के पत्ते अगर पीले पड़ने लग रहे हैं तो उसमें आपको 8 से 10 किलोग्राम आधा एकड़ में जड़ों में आपको डाल करके सिंचाई कर देनी है, जो कि सफ़ेद मक्खी रोग के लिए फिश ऑयल का भी आप प्रयोग कर सकते हैं किसान साथियों। और अब बात करेंगे किसान साथियों जो मूली की जो उन्नत किस्में हैं वो कौन-कौन सी आप लगा सकते हैं। जो आपको किसान साथियों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 9 से 10 वैरायटियों के बारे में बताऊँगा। तो आप उन वैरायटियों को भी आप सिलेक्ट करके अपने खेत में लगा सकते हैं, नहीं तो अपनी एरिया के अकॉर्डिंग भी आप सीड को सिलेक्ट करके बुआई कर सकते हैं। एक आइडिया बन जाता है किसान साथियों के कि हमारे यहाँ किसी किसान ने अगर उस वैरायटी को किया है, उसने उत्पादन कितना दे दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग आप बीज को भी सिलेक्शन करके आप बुवाई कर सकते हैं। क्योंकि सबसे बात होती है क्लाइमेट कैसा है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको कुछ वैरायटियाँ बताने वाला हूँ किसान साथियों। आप पूसा चेतकी को लगा सकते हैं, सुब्रा 32 आती है, सियंटा कंपनी की कई सारी वैरायटियाँ आती हैं, उनको भी लगा सकते हैं। और अर्का निशांत आती है, सनग्रो R33F1 भी आती है। पूसा रेशमी को भी लगा सकते हैं, पूसा इमानी आती है। और वहीं पर किसान साथी जापानी सफ़ेद आती है, जो कि इसका कंद बहुत ही अच्छा होता है। और ऊर्जा यूएस को भी आप लगा सकते हैं। तो किसान साथियों इस वैरायटियों में से कोई सा भी आप वैरायटी लगा सकते हैं, बट आपके जो खेत की उर्वरा शक्ति वो अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि उत्पादन अच्छा मिलेगा और क्वालिटी फल की और कंद की अच्छी निकलेगी। तो किसान साथियों मैं आशा करता हूँ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। जय किसान, जय हिंद, जय भारत।